इंतजार हुआ पूरा, आपकी पसंद आपकी खबर, ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की, शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। बात पते की में आज क्या खास और एक्सक्लूसिव रहने वाला है, जल्दी से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में आज कैसे मौत वाली बारिश हुई और इसके साथ ही आपको दिखाएंगे दिल्ली के कौन कौन से इलाके दरिया बन गए। इसके बाद बताएंगे यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की विधायक ने योगी आदित्यनाथ की ऐसी क्या तारीफ कर दी कि उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने आज पीडीए का क्या नया फुल फॉर्म बताया है वो भी बताएंगे। 7:24 पर आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की स्टोरी। यहाँ शारदा नाम की महिला ने इस्लाम नहीं कबूला तो उसकी हथौड़े से हत्या कर दी गई। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। 7:30 पर आपको दिखाएंगे किश्तवाड़ में कैसे आई धराली जैसी तबाही और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादलों के कोहराम की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बारिश क्या हुई, दिल्ली पानी पानी हो गई। बरसात का पानी नालों से उफनकर सड़कों पर फैल गया। राजधानी के कई इलाकों में पानी घरों और दुकानों तक पहुंच गया। गलियां, बाजार सब जल भराव में डूब गई। बरसात ने राहत देने की बजाय मुसीबत का एक मंजर खड़ा कर दिया। बारिश का पानी सिर्फ सड़क पर ही नहीं दिखा बल्कि उसने दिल्ली की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों की हैं, लेकिन कहानी हर जगह एक जैसी है। कहीं बारिश का पानी सड़कों पर समंदर बन गया, कहीं गाड़ियां आधी तक पानी में डूब गईं, तो कहीं वाहनों को पानी से होकर गुजरना पड़ा। पानी में फंसी गाड़ियां और रास्ता खोजते लोग, जिससे लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ये देखिए, सड़क नहीं मानो पहाड़ से बहता झरना हो। बरसात का पानी इतनी तेजी से हाईवे से गिर रहा है कि रास्ता पूरी तरह बहाव में बदल चुका है। पानी में आधी डूबी गाड़ियां मुश्किल से आगे बढ़ रही हैं। इंजन तक पानी भर चुका है। इस शख्स को देखिए जिसकी स्कूटी ने बीच में ही जवाब दे दिया। तस्वीरें एमबी रोड की हैं, जहां सड़क पर इतना पानी भर गया कि हर गुजरती गाड़ी लहरें बनाती हुई निकली। वाहनों के टायर पानी में डूब गए। बरसात ने इस सड़क को नदी में बदल दिया। पानी इतना भर गया कि लोग गाड़ी निकालने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। वहीं कुछ वाहन ऐसे भी रहे जो यहाँ फंसी गए। दिल्ली में आफत की बारिश ने राजधानी का हाल बेहाल कर दिया। कई जगह सड़कें तालाब में बदल गईं और पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। धौला कुआं से लेकर एमबी रोड, दरियागंज से लेकर मेट्रो स्टेशन के पास तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी था। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया इस बारिश ने। ये कोई दरिया नहीं, मेट्रो स्टेशन के पास की सड़क है, जहां पानी इतना भर गया कि गाड़ियां बड़ी मुश्किल से यहां निकल पाईं। अब जरा इन लोगों को देखिए जो साइकिल के साथ आधे पानी में डूबे हुए हैं। बरसात ने यहां सड़क को दरिया और लोगों की राह को चुनौती में बदल दिया। राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल का हाल भी बरसात ने बेहाल कर दिया। अस्पताल के गलियारों से लेकर वार्ड तक पानी ही पानी भर गया, जिसके बीच से मरीज को निकलना पड़ा। एमबी रोड पर पानी इतना भर गया कि सड़क तालाब में बदल गई और युवक ने तो इसे तैरने का मैदान बना डाला। ये मंजर दिल्ली में बारिश की मार और जलभराव की हकीकत साफ दिखा रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दरियागंज इलाके से सामने आईं, जहां गली में पानी इतना भर गया कि बच्चा इसमें स्विमिंग करता दिखा। बरसात का पानी यहां खेल का मैदान बन गया। पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों में भी आसमानी आफत ने लोगों को डरा दिया है। दिल्ली में सुबह से लगातार हो रही बारिश से जल भराव की समस्या से लोग दिन भर जूझते रहे। जगह जगह जलभराव से लोग काफी परेशान नजर आए। दिल्ली में जलभराव की ये 4 तस्वीरें देखिए, कैसे दिल्ली के कई इलाके बारिश से पानी पानी हो गए। सबसे पहले रूप करेंगे दिल्ली के सबसे पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश का, जहां जलभराव में आप पार्षद कृष्ण जाखड़ नाव लेकर निकले। आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर तंज करते हुए लिखा, चलिए दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में भी नाव चल गई, 4 इंजन की सरकार। सुबह सुबह तेज बारिश होने से दिल्ली में ऑफिस जाने वालों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वहीं कई मार्गों पर जलभराव होने से वाहनों की रफ्तार भी थम गई। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। दिल्ली के धौला कुआं से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां सड़क पर गाड़ियां डूबी नजर आईं। जलभराव से लोग मुसीबतों का सामना करते नजर आए। दिल्ली में मौत वाली बारिश देखने को मिली। कालकाजी में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़क पर एक विशालकाय पेड़ गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से यहां पर एक युवक की दर्दनाक मौत भी हुई। और ये घटना उस वक्त हुई जब बाइक सवार कालकाजी के हंसराज सेठी मार्ग से गुजर रहे थे। तभी बारिश की वजह से अचानक पेड़ गिर गया, जिससे बाइक पर सवार दोनों लोग उसके नीचे दब गए। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। सड़क पर पेड़ गिरने से लंबा जाम लग गया।
पेड़ के नीचे दबे दोनों लोगों को निकालना आसान नहीं था, क्योंकि पेड़ काफी विशाल था। इस दौरान लड़की दर्द की वजह से तड़पती रही। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम पहुंच गई, जिसके बाद पेड़ काटकर उसके नीचे दबे लोगों को निकाला गया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि पेड़ की चपेट में आने से बाइक पर सवार एक युवक की मौत हो चुकी थी। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कई स्थानों पर जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई। बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए और इसी वजह से सड़कों पर चल रही गाड़ियों की रफ्तार भी सुस्त पड़ गई। क्योंकि भारी बारिश की वजह से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। धौला कुआं से जो वीडियो सामने आया, उसमें जहां तक नजर पड़ी सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आईं। गाड़ियां चलने के बजाय सड़क पर रेंगती हुई दिखाई दी। कुछ घंटे की बारिश से सड़कें लबालब भर गई, जिससे जमाव की स्थिति बन गई। इस दौरान लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसी ही तस्वीरें दूसरे इलाके से सामने आई, जहां सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। देखिए, दरअसल कुछ घंटों की बारिश ने दिल्ली को जलमग्न कर दिया, जिससे हालात बद से बदतर हो गए। भारी बारिश का कहर दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी देखने को मिला। यहां सड़कों पर सैलाब जैसी तस्वीरों की बाढ़ आ गई। भारी बारिश से रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। लोग दिन भर यहां जाम से जूझते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव से जाम के हालात बन गए। पानी में स्कूल वैन बंद हो गई। जलभराव से लोग दिन भर सड़क पर जद्दोजहद करते रहे। सबसे पहले इस तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। गुरुग्राम में भारी बारिश से सड़क पर सैलाब उमड़ पड़ा, जिसमें स्कूल वैन फंस गई। आसमान से आफत वाली बारिश ने सड़कों पर लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। तस्वीरें धौला कुआं गुरुग्राम रोड की हैं, जहां भारी बारिश और जलभराव के चलते वाहन रेंगते दिखे। पाइप फटने से सड़क पानी पानी हो गई। लोगों का निकलना मुहाल हो गया। जलभराव में निकल रही गाड़ियों से पानी की बौछार ने दोपहिया वाहनों की मुसीबत बढ़ा दी। साइबर सिटी में जलभराव से लोग दिन भर जाम से जूझने को मजबूर हो गए। लखनऊ में बारिश का कहर साफ दिखा। कहीं घरों में पानी भर गया तो कहीं सड़क को गड्ढों में बदल दिया। इतना ही नहीं, कहीं कहीं तो इलाका जो है वो पानी की चपेट में आ गए। इससे लोगों को भारी दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ा। बारिश ऐसे हुई कि सड़क को निगल लिया। इस 20 फीट गहरे गड्ढे को देखिए, जिसमें इंसान तो छोड़िए, पूरी गाड़ी समा सकती है। आपको यकीन नहीं हो तो ये पोल देखिए, जो आधे से ज्यादा इसमें गिर चुका है। बीच रोड में ही काफी गहरा गड्ढा हो गया है। ये गड्ढा बारिश की वजह से हुआ है और काफी अंदर तक ये गड्ढा हुआ है। आप तस्वीरों को देखिए। गोमती नगर में बारिश के बाद सड़क पर कोई गड्ढा तो नहीं हुआ। गाड़ी करीब आधे पानी में डूब चुकी है और पास में खड़े लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। जरा इस अस्पताल का हाल देखिए, जहां कोई मरीज नहीं बल्कि बस बारिश का पानी नजर आ रहा। वार्ड और केबिन सबका हाल बेहाल है। चौंकिए मत, ये कोई तालाब नहीं है। तस्वीरें उस कॉलोनी की हैं, जहां बारिश के बाद ऐसा हाल दिखा। जहां तक आपकी नजर जाएगी बस पानी ही पानी दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश साल 2047 में कैसा होना चाहिए, इसको लेकर विकास कैसे किया जाए, इन्हीं सब को लेकर करीब 24 घंटे नॉन स्टॉप सत्र चला। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल ने अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर दी। अब ये तारीफ उन्हें महंगी पड़ गई, और ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पूजा पाल लंबे समय से बागी तेवर अपनाए हुए थीं। हालांकि इन सब बातों के बाद भी समाजवादी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन इस बार बात दूर तलक चली गई, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी रही। सदन में खुलकर पूजा पाल ने सीएम की तारीफ की। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। बस फिर क्या था, ये बातें अखिलेश यादव को इतनी चुभ गईं कि उन्होंने बिना देरी किए पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया। पूजा पाल के साथ साथ उन सभी परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय दिलाने का काम किया। मैं वनडे से बोल रही हूँ, जब मैं पार्टी में थी तब भी। अब ये मुद्दा प्रदेश की सियासत में खुली जंग का रूप ले चुका है, जिसे लेकर चर्चाओं के बाजार गर्म है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार और तीखा हमला बोला और पूरे के पूरे संबोधन में उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी रही। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को भी नए अंदाज में फुल फॉर्म बताई, जिसमें पी का मतलब परिवार, डी का मतलब डेवलपमेंट और ए का मतलब अथॉरिटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि ये सपा का असली एजेंडा है, जिससे सदन का सियासी तापमान और बढ़ गया। और मैंने कहा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई।
लेकिन सीएम योगी के निशाने पर अब अखिलेश यादव का यही पीडीए फॉर्मूला है, जिसे सीएम योगी ने बिल्कुल नए अंदाज में परिभाषित किया है। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। दरअसल विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा चल रही थी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, जिस पर सीएम योगी ने परिवारवाद वाला तंज कसा। और कानून व्यवस्था तो जो है वो है ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून व्यवस्था सद्भाव से ठीक हो। दुनिया आगे बढ़ रही है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन आप लोग अभी भी अपने परिवार तक सीमित होना चाहते हैं। यूपी के सदन में पीडीए को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है और परिवारवाद बनाम विकास की लड़ाई और तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि इन्हें गाय का श्राप लगेगा और इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग 2027 में आने का सपना छोड़ दें। और ये सारा वाकया यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान हुआ। उन्होंने सपा कार्यकाल में गायों की स्थिति का जिक्र करते हुए तंज कसा। आपने गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे? आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए, ये सपना आपका सपना ही रहेगा। यूपी की जो विरासत है ना, यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा 2047 से पहले 2027 देखें। इसके डर की वजह से 47 की तैयारी कर रहे हैं, धोखा देने की। और जहां तक पाप पड़ने की बात है, उन तमाम लोगों पे पाप पड़ेगा जिन्होंने खुले जानवर सड़कों पे घूमने के लिए मजबूर किया है। यूपी विधानसभा चुनाव को 2 साल बाकी हैं, लेकिन वार पलटवार अभी से शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपाइयों को कुएं का मेंढक तक कह डाला। दरअसल सीएम योगी विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। सीएम योगी ने सपा पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाया। योगी ने अखिलेश का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोगों को विकास की इस राह में सिर्फ अपना परिवार नजर आता है, जहां परिवार का विकास ही सर्वोपरि हो जाता है। ये लोग कुएं के मेंढक की तरह हो गए हैं, जिन्हें सिर्फ अपना परिवार ही दुनिया लगती है। मुझे लगता है यही दृष्टि उपमंडूक वाली आप लोगों की है। दुनिया आगे बढ़ रही है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन आप लोग अभी भी अपने परिवार तक सीमित होना चाहते हैं। योगी ने परिवारवाद की आड़ में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे पर भी तंज कसा और कहा कि जब वो खुद से बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं, क्योंकि बुजुर्ग भी हैं और अनुभवी भी, लेकिन परिवार वालों के आगे चलती कहाँ होगी। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि सुनवाई के दौरान चिकन प्रेमी और डॉग लवर्स पर काफी तीखी बहस भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आवारा शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था, जिसका बड़े स्तर पर विरोध हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों और स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान डॉग लवर और चिकन लवर का जिक्र काफी जोर से हुआ। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यहाँ कई ऐसे मांसाहारी लोग हैं जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं, जिसका जवाब कपिल सिब्बल नहीं दे सके। शेल्टर होम को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि कुत्तों को शेल्टर होम भेजें, जो अभी हैं ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था, जिसका कई लोगों ने विरोध किया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं और इस बार मामला किसी फिल्म या पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित धोखाधड़ी का है, जिसको लेकर दोनों के खिलाफ मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें एक अज्ञात व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया है। मुंबई के बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने शिकायत दर्ज कराई है कि 2015 से 2023 के बीच उनसे 60.48 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। उस समय शिल्पा शेट्टी इस कंपनी की डायरेक्टर थीं और उनके पास 87% से ज्यादा शेयर थे।
यह रकम शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की उस समय की कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए बिजनेस एक्सपेंशन के नाम पर ली गई थी। लेकिन आरोप है कि इस धनराशि का इस्तेमाल बिजनेस में न कर निजी खर्चों में किया गया। अब मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी गई है। राज कुंद्रा का विवादों से पुराना नाता रहा है। खासकर 2021 केस में गिरफ्तारी के बाद से उनका नाम पहले भी सुर्खियों में आ चुका है। नागपुर में आयोजित अखंड भारत दिवस में नितिन गडकरी ने जवान लोगों की सड़क हादसे से होने वाली मौत का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हर साल एक्सीडेंट से करीब 1,80,000 लोग अपनी जान गंवाते हैं। इनमें 66% लोग 18 से 34 साल के युवा होते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हम सभी को सड़क हादसे में होने वाली मौतों को रोकने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि परिवहन मंत्री होने के नाते वह देश भर में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे कि लोग सड़क के नियमों का पालन करें। हमारे रोड्स में बहुत एक्सीडेंट होते हैं। 5 लाख एक्सीडेंट होते, 1,80,000 मौतें होती है और 18 से 34 वयोगट में करीब 66% जवान लड़के और लड़कियों का मृत्यु होता है। नितिन गडकरी ने कार्यक्रम में ये भी कहा कि युवा उद्योग, कृषि, डिफेंस, कल्चरल जैसे सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सड़क हादसों में जान गंवाने वाले युवाओं को लेकर चिंता जताते हुए सभी से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की सलाह दी और कहा कि सिर्फ हेलमेट पहनने से हम 30,000 लोगों की जान बचा सकते हैं। हमारा देश तेजी से बदल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया गया। और इसी कड़ी में भोपाल में निकाली गई तिरंगा यात्रा अब चर्चा में है, क्योंकि इस यात्रा में बुलडोजर भी शामिल थे। भोपाल की सड़कों पर हाथों में तिरंगा लेकर जब लोग तिरंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे तो बुलडोजर का काफिला देख हैरान रह गए। बाइक और कारों की रैली तो लोगों ने कई बार देखी थी, लेकिन इस बार रैली में बुलडोजर की मौजूदगी हर किसी को हैरान कर रही थी। प्रदेश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा को खास बनाने के लिए सीएम मोहन यादव के समर्थकों ने की थी खास तैयारी। यहां यात्रा में शामिल होने के लिए आए लोगों का स्वागत बुलडोजर से हो रहा था, लेकिन यात्रा में शामिल हुए बीजेपी विधायक ने इसे और स्पष्ट कर दिया। ना लगाएं, आज नहीं तो कल उनकी औलादें लगाएंगी और नहीं लगाएंगे तो नेस्त नाबूद भी हो जाएंगे। ये संदेश उन लोगों के लिए भी था जो तिरंगा फहराने से इनकार करते हैं और उन माफियाओं के लिए भी जिनसे मध्य प्रदेश को आजादी दिलानी है। उत्तराखंड के नैनीताल में गोलीबारी की घटना से अफरा तफरी मच गई। गोली लगने से एक ग्रामीण घायल हो गया और यह घटना उस वक्त हुई जब ब्लॉक प्रमुख चुनाव का मतदान चल रहा था। तभी एक शख्स अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान सड़क पर भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान एक शख्स कार के पास खड़ा दिखाई दिया। इसी बीच उसने अपनी पिस्टल निकाली और सामने मौजूद भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन शख्स लगातार फायरिंग करता रहा। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे, जो मूक दर्शक बनकर गोलीबारी देखते रहे। गोली लगने से एक ग्रामीण घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना एम्स में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी लेने का बड़ा मामला सामने आया है। यहां हुई भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी के आरोप तो लग ही रहे थे। अब सीबीआई ने पटना एम्स के 2 डॉक्टर्स पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। आरोप है कि दोनों डॉक्टरों ने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के जाली प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर पद हासिल किया है। खास बात यह है कि ये दोनों ही डॉक्टर ऊंची पहुंच वाले हैं, जिस वजह से एम्स में चर्चा का बाजार गर्म है। सीबीआई ने जिन 2 आरोपी डॉक्टर्स पर एफआईआर दर्ज की है, उनमें से एक है डॉक्टर कुमार सिद्धार्थ, जो कि पूर्व में एम्स पटना के रेडियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष और डीन रहे डॉक्टर प्रेम कुमार के पुत्र हैं, जबकि डॉक्टर कुमार हर्षित राज तत्कालीन बाल शल्य चिकित्सा विभाग अध्यक्ष और वर्तमान में आईजीआईएम्स के निदेशक और बिहार चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बिंदे कुमार के पुत्र हैं। दोनों पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज हुआ है। सीधे सुनवा देते हैं राष्ट्रपति का संबोधन स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर। Reflection of our ancient democratic ethos. India had the oldest republics in the world. It is rightly acknowledged as the mother of democracy. When we adopted the Constitution, it provided the edifice of democracy. We built democratic institutions that strengthened the practice of democracy. We prize our Constitution and our democracy above everything else. As we look back on the past, we must not forget the pain inflicted by the partition of the country. Today, we observe
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस. Terrible violence was witnessed and millions were forced to relocate due to partition. Today, we pay tributes to the victims of the follies of history. Dear fellow citizens, our Constitution contains 4 values as the 4 pillars upholding our democracy. They are justice, liberty, equality, and fraternity. These are our civilizational principles that we rediscovered during the freedom struggle. At the heart of them all, I believe, is the notion of human dignity. Every human. द्रौपदी मुर्मू को आपने सुना, संविधान और लोकतंत्र हमारे लिए सर्वोपरि। और मैं अब आपको बताना चाहती हूं कि आज रात डीएनए में राहुल सिन्हा के साथ 9:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कि सिर्फ 28 घंटे बाद बैठक। कैसे मिलेंगे ट्रंप पुतिन की मुलाकात का 360 डिग्री विश्लेषण, जिसे निजी लाभ उसे ट्रंप का आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम राज ने 15 अगस्त पर मस्जिदों और मदरसों पर तिरंगा फहराने का निर्देश दिया है और ऐसा ना करने वालों को पाकिस्तानी कह दिया है। भोपाल में मुस्लिम समाज ने इसका विरोध जताया और मस्जिद मदरसों पर ध्वजारोहण से साफ इनकार कर दिया। जी न्यूज की चौपाल में मौजूद भाईजानों से इस फरमान को लेकर चर्चा हुई कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम राज ने कहा है कि मस्जिदों मदरसों पर तिरंगा नहीं फहराने वाले पाकिस्तानी हैं। तो क्या आप इस फैसले को मानेंगे और मस्जिदों और मदरसों में 15 अगस्त को तिरंगा फहराएंगे? तो इस पर क्या कहना था भोपाल के मुस्लिम तबके के लोगों का, आपको सुनवाते हैं। केवल आप मदरसों और मस्जिदों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप मंदिरों पे से भी भगवा उतारिए। नहीं लगना चाहिए तिरंगा। किस बात का लगेगा? मस्जिदों पे, मदरसों पे, मंदिरों का भी तो बोलिए आप। सुना आपने, भाईजान को इस फैसले पर भारी आपत्ति है। दोनों ने ही साफ तौर पर फैसले का विरोध किया और कहा ये फैसला सभी धार्मिक संस्थानों पर लागू होगा तब ऐसा कर सकते हैं। अगर मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्च में भी तिरंगा फहराने का कानून संसद से पारित हो तब मस्जिद और मदरसों में तिरंगा लहरा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में मस्जिद के इमाम अकबर अली समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया जो अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त का गिरोह चला रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार, मोबाइल फोन और बाइक बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में सफाई कुम्हावर की मस्जिद इमाम अकबर अली भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अकबर अली ने अवैध तरीके से पिस्टल खरीदने के लिए कुछ नौजवान गिरोह को 61,000 रुपए दिए थे। पिस्टल नहीं मिलने पर इमाम ने पुलिस थाने में पैसा हड़पने की शिकायत की, जिसके बाद इस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। अभियुक्त गणों के द्वारा आपस में तमंचे की लेन देन की जा रही थी। 2 तमंचे और कारतूस मौके से बरामद हुए थे। जानकारी के मुताबिक अकबर अली गांव वालों और ससुराल वालों से भी विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से उसने पिस्टल मंगवाई थी। पुलिस ने इमाम समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और इस मामले में अब जांच शुरू कर दी है। प्रदेश के बुरहानपुर में एक महिला के धर्म बदलने से इनकार करने पर उसकी हत्या किए जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। शारदा नाम की एक महिला की हत्या का आरोप शकील नाम के शख्स पर लगा है और इसे लेकर हिंदूवादी संगठनों ने अब मोर्चा खोल दिया है और आरोपी को फांसी देने की मांग के साथ सड़क पर उतर आए। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने कई चौक चौराहों पर प्रदर्शन किया। मृतक महिला शारदा की शव यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसकी हत्या बीते दिनों हथौड़े से मारकर कर दी गई थी। परिजनों का आरोप है कि महिला पर शकील नाम के शख्स ने धर्म परिवर्तन का दबाव बना रखा था। घटना की जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठन परिजनों के साथ जा खड़े हुए और घटना की उच्च स्तरीय जाँच की मांग करने के साथ ही आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन शहर में बढ़ते तनाव को देखते हुए आसपास के जिलों से भी पुलिस बल बुलाया गया है। अगर आप पायरेटेड कंटेंट देखते हैं तो आप गैरकानूनी काम कर रहे हैं। पायरेटेड कंटेंट से जुड़े एक ऐसे ही मामले में फरीदाबाद पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने एक्शन लिया है और राइसली प्राइवेट लिमिटेड और इसके मालिक हरप्रीत रंधावा के खिलाफ एक बड़ा खुलासा किया है। पीपीई बनाने वाली इस कंपनी पर आरोप है कि ये बॉस आईपीटीवी समेत कई अवैध नेटवर्क्स के जरिए 400 से ज्यादा भारतीय चैनल दुनिया भर में चोरी कर दिखा रही थी। ये कार्रवाई यप टीवी की शिकायत पर हुई है। पुलिस ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अवैध सेट टॉप बॉक्स, ईमेल, सबूत और पूरा बैकएंड ऑपरेशन पकड़ा है। अभी तक इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और वहीं अब इस पूरे मामले में जांच चल रही है और पुलिस इस जांच को आगे बढ़ा रही है।
अगली खबर का रुख करेंगे। हम सब लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं और उसका बिल भी नॉर्मल ही आता है, लेकिन झारखंड की रांची में एक नहीं है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि यहाँ एक परिवार को करोड़ों का बिजली बिल भेज दिया गया। जरा देखिए, ये वही जादू या फिर कहें करिश्माई बिल है जिसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार छोड़िए गिनती करोड़ों में है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब झूठ है, तो ऐसा नहीं। दावा किया जा रहा है कि ये 27 करोड़ 48 लाख से ज्यादा का बिल है जिसे इस परिवार को भेजा गया है। इसे देखकर इस परिवार का दिन का चैन और रात का सुकून छिन गया है। मैं तो शॉक हो गई कि क्यों ऐसे, भाई ऐसा तो आ ही नहीं सकता है। नॉर्मल तो मेरा 100 यूनिट भी नहीं उठता है, इससे पहले 100 यूनिट फ्री था। उसमें बिजली विभाग के साहब इसे तकनीकी लापरवाही बता रहे हैं। कुछ लोगों का गलत बिल बना था, तो उनको जैसे जैसे हम लोग के नोटिस में आ रहा है उसको हम लोग जो है उसका बिल करेक्शन कर रहे हैं। सोचिए, महीने के कुछ 100 यूनिट के बदले करोड़ों का बिल थमा दिया जाए तो भला कोई कैसे भरेगा। ऐसी लापरवाही लोगों की जेब ही नहीं, जिंदगी तक हिला देती है। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 10 जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर में भारी बारिश की आशंका है। कुल्लू, मंडी, शिमला में भी अलर्ट जारी। कई जिलों में भारी बारिश की आशंका के चलते ये अलर्ट जारी किया गया है। आज भी हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की वजह से 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। और जम्मू कश्मीर में, माफ कीजिए, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ये जान गई है। और अब हिमाचल प्रदेश में ये अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में ये भारी बारिश का अलर्ट है। तो आप देख सकते हैं लाहौल स्पीति पे किस तरीके का सैलाब देखने को मिल रहा है। मनाली में भी सड़कों पर पहाड़ का मलबा आ गया है, इसे साफ करने की कोशिश चल रही है। उत्तर भारत में मानसून का कहर जारी है। उत्तरकाशी के धराली में भारी तबाही के बाद आज जम्मू के किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। हादसे में अभी तक 12 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें जम्मू के किश्तवाड़ की है। घटना दोपहर करीब 12:30 बजे की है, जब बादल फटा और कई लोग पहाड़ से आए सैलाब और मलबे की चपेट में आ गए। हादसा उस वक्त हुआ जब हजारों श्रद्धालु मचैल माता यात्रा के लिए चसौटी गांव पहुंचे थे, जो यात्रा का पहला पड़ाव है। बादल वहीं फटा है जहां से यात्रा शुरू होने वाली थी। बादल फटने से मंदिर जाने वाले रास्ते में पड़ने वाला गांव चसौटी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। यहाँ श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई दुकानें थी। सभी बाढ़ के पानी में बह गए। सैलाब की चपेट में आने से कई लोगों की जान चली गई। मचैल माता तीर्थ यात्रा हर साल अगस्त में होती है। इसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं। उत्तराखंड के धराली के बाद जम्मू के किश्तवाड़ में बादल फटने से हुई तबाही ने लोगों की दहशत बढ़ा दी है। बादल फटने से हुई भयंकर तबाही के बाद किश्तवाड़ में प्रशासन भी फौरन हरकत में आया और राहत बचाव के काम में जुट गया। मौके से कई लोगों के शव बरामद किए गए। कुदरत के कहर के सितम में जिंदगी को बचाने की जंग शुरू हुई और मलबे में फंसे घायलों को निकालकर रेस्क्यू अभियान तेज गति के साथ अंजाम दिया गया। इस दर्दनाक घटना से चिशोटी गांव में मातम पसरा है। प्राकृतिक आपदा में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और लोगों की जानमाल को भारी नुकसान हुआ है। राहत कार्य जारी है। अब तक 12 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि कई अन्य लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। गांव में मौजूद 2 पुल, एक लकड़ी का पारंपरिक पुल और दूसरा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बना पुल भी पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। इसके चलते मचैल माता यात्रा मार्ग पर आवागमन ठप हो गया है। वहीं मचैल यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। खराब मौसम के चलते राहत कार्यों में बाधा आ रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रभावित परिवारों को हरसंभव मदद पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जम्मू के किश्तवाड़ में पड्डर सब डिवीजन के चशोटी गांव में बादल फटने से भारी बर्बादी मची है और इसकी दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। कई लोग पहाड़ से आए सैलाब और मलबे की चपेट में आ गए हैं। खूबसूरत वादियां अचानक मलबे में तब्दील होती दिखी। यात्रियों की भीड़ के बीच अब यहां हर तरफ धराली जैसी बर्बादी दिख रही है। जिसकी दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई है, ये चशौटी गांव है, जहां खूबसूरत वादियों के बीच अब सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा है। बादल फटने से सैलाब की चपेट में आए घर तबाह हो चुके हैं। सैलाब की मार से न लोग बच सके न गाड़ियां। यात्रियों के वाहन भी सैलाब की चपेट में आ गए हैं।
यात्रियों से गुलजार ये इलाका अब तबाही से घिरा नजर आ रहा है। प्रकृति के क्रोध की यहाँ ऐसी मार पड़ी है कि जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ मलबा, बिखरी लकड़ियाँ और सैलाब का कीचड़ ही दिख रहा है। चलिए अब आपको वो भी रास्ता दिखाते हैं जहाँ से बादल फटने के बाद सैलाब का कहर इस गांव में तबाही लेकर आया, जिसकी चपेट में आने से कई लोगों की जान चली गई और कई अब भी लापता हैं। यही वो मार्ग है जिस रास्ते से सैलाबी तबाही ने चशौटी गांव को अपनी चपेट में ले लिया और इसे दूसरा धराली बना दिया। पहाड़ों के लिए ये मौसम एक बड़ी तबाही लेकर आया है। मूसलाधार बारिश के साथ साथ जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। बादल फटने की घटनाओं ने पूरे पहाड़ को थर्रा कर रख दिया है और अब हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से लोग दहशत में हैं। खास तौर से कुल्लू में, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 जगहों पर बादल फटने की घटना के बाद चारों तरफ दिखा तबाही का मंजर। पहाड़ों से भारी मात्रा में पानी के साथ मिट्टी और पत्थर भी निचले इलाकों की ओर बहने लगे। इस हाहाकारी मंजर को देखकर बड़ाहाट और श्रीखंड महादेव इलाके में रहने वाले लोग भी दहशत में आ गए। पानी का तेज बहाव और तेज गर्जना सुन लोगों के होश फाख्ता हो गए। मलबों के साथ बहता पानी अपने रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को बहाकर साथ ले जाने लगा। बादल फटने के बाद अपनी ओर आता देख स्थानीय लोग ऊंचे इलाकों में पहुंच गए और दूसरे लोगों को सीटी बजाकर बुलाने लगे। सतर्क होने की वजह से किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कुदरत ने जमकर कहर मचाया। बादल फटने के बाद यह तबाही का मंजर देखने को मिला और तो और गाड़ियां पूरी तरह मलबे में दब गईं और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। बादल फटने के बाद इन कारों का मंजर देखिए, लोहे के ढांचे तक मलबे में समा गए। ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। सड़क पर मलबे का पहाड़ उतरा और फिर गाड़ियां इसमें ऐसे दबी जिन्हें निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब इस वाहन को भी देखिए जो कुदरत की इस विनाश लीला में पूरी तरह चकनाचूर हो गया। कुल्लू की हर गली और सड़क पर कुदरत का तांडव तबाही की कहानी लिख गया। पीछे रह गई मलबे में दबी लाश जैसी गाड़ियां, टूटी सड़कें और खामोश सहमी हुई आंखें। मैदानी इलाकों में जहां बारिश और बाढ़ की वजह से आफत मच गई है, तो पहाड़ी इलाकों में भी लैंडस्लाइड इस खतरे को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। पर पहाड़ों पर सबसे बड़ा खतरा है बादल फटना, जो हिमाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक भीषण तबाही मचा रहा है। शिमला से आई ये खौफनाक तस्वीर बादल फटने के ठीक बाद की है। पहाड़ों से निचले इलाकों में बहकर पहुंचता पानी मिट्टी और पत्थरों के साथ मिलकर अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। बादल फटने की ये घटना शिमला के रामपुर क्षेत्र में घटी है, जहां आसमान से पहाड़ पर उतरी इस तबाही की वजह से कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से ये सैलाब घाटियों से होते हुए नदियों तक पहुंच रहा है, ऐसे में खतरा अभी टला नहीं है। नदियों का जल स्तर बढ़ने लगा है, जिसके बाद यहाँ के रिहायशी इलाकों को खाली करा दिया गया है। वहीं लद्दाख में भी बादल फटने की घटना घटी है, जिसने यहाँ भयानक तबाही मचाई है। लमायुरू इलाके में अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। पानी और मलबों के तेज बहाव की वजह से लेह कारगिल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा इस फ्लैश फ्लड में बह गया है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से पहाड़ का मलबा कई इलाकों में जा पहुंचा है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ पैदा हो गई है। लोगों के घरों में मलबे के साथ साथ पानी ने कब्जा जमा लिया है और इससे लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा है। क्योंकि शिमला में बादल फटने के बाद भयंकर तबाही आई, गांव हो या मोहल्ला, हर जगह पानी ने डेरा जमा लिया। शिमला के रामपुर गांव से जो तस्वीरें आईं, उसने लोगों की रूह कंपाकर रख दी, क्योंकि भारी बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा कई इलाकों में पहुंच गया, जिससे घर आधे से ज्यादा डूब गए। जहां भी नजर पड़ी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। पहाड़ से उतर रहे पानी को देखकर ऐसा लगा मानो झरना बह रहा हो। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी जद में जो कुछ भी आया वो कागज के तिनके की तरह बहने लगा। पहाड़ से उतरने वाली तीनों नदियों ने रौद्र रूप ले लिया। बाढ़ से नदी पर बना पुल डूब गया। हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद भयंकर तबाही देखने को मिली। घरों में पानी भर गया, नदियां उफान पर आ गईं, तो वहीं शिमला में पहाड़ खिसकने की वजह से गाड़ियां मलबे के नीचे दब गईं, जिससे गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें कई गाड़ियां मलबे में दबी नजर आईं। बादल फटने के बाद पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया, जिससे वहां खड़ी गाड़ियां चपेट में आ गईं और मलबे में गाड़ियां बुरी तरह धंस गईं। गनीमत ये रही कि उन गाड़ियों में कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। यही नहीं, पहाड़ से मलबा आने से सड़क बंद हो गई, जिससे सड़क पर जाम लग गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम पहुंच गई, जिसके बाद मलबा हटाने वाली मशीन की मदद से मलबे को हटाया गया। इस दौरान लोगों को वहां से निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
उत्तराखंड के कोटद्वार में बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़कें हो या घर हो, हर स्थान पर पानी ने अपना कब्जा जमा लिया था, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। जो तस्वीरें सामने आईं, उसमें मूसलाधार बारिश की वजह से सड़क पर घुटनों तक भारी पानी भरा नजर आया, जिसमें बाइक और कारें फंसी दिखाई दी। यही नहीं, सड़क पर बहते सैलाब में एक कार बंद पड़ गई, जो दोबारा स्टार्ट ही नहीं हुई। कार को चालू करने के लिए लोगों को धक्का लगाना पड़ा, तब जाकर कार स्टार्ट हुई। उत्तराखंड के कोटद्वार में भारी बारिश से घर हो या दुकानें, हर जगह पानी ने कब्जा जमा लिया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड के चमोली में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात ऐसे हैं कि स्कूल जाने के लिए बच्चों को जान जोखिम में डालकर सैलाब को पार करना पड़ता है। गांव के लोग रोजाना इसी खतरनाक रास्ते से गुजरने के लिए मजबूर हैं। देखिए, पहाड़ के बीच से बहती मौत की धारा, पानी का उफान और उसके बीच जिंदगी दांव पर लगाकर आगे बढ़ते बच्चे। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये कोई एडवेंचर नहीं, तो नहीं, ये इनकी हर दिन की मजबूरी है। सुबह की पहली किरण के साथ आंखों में पढ़ाई का सपना लिए ये निकल पड़ते हैं। कंधों पर बैग और ग्रामीणों का हाथ थामकर मासूम एक एक कर उफान को पार कर रहे और किनारे पर खड़े दूसरे बच्चे अपनी बारी का इंतजार कर रहे। जरा सोचिए, जहां एक गलत कदम सीधे हादसे के सबब बन सकता है, वहां से गुजरने का डर इन नन्हे चेहरों पर हर पल दिख रहा। इस गढेरे में बरसाती पानी का उफान इतना तेज है कि पल भर में किसी को भी बहा ले जाए, लेकिन पढ़ाई के लिए ये रोज उसी रास्ते से गुजरते हैं। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सहारनपुर में भी स्थिति कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। यहाँ लगातार हो रही बारिश की वजह से घर लौटते वक्त स्कूली बच्चे पानी के बहाव में ही फंस गए। पानी में डूबी सड़कें पहले ही नहीं दिख रही थी, उस पर से पानी का तेज बहाव। स्कूल से घर लौटने के दौरान बच्चों ने जब रास्तों पर उमड़ता सैलाब देखा तो एकदम से घबरा गए। बड़े बच्चे तो किसी तरह पैर जमा जमा कर आगे बढ़ने लगे, लेकिन लड़कियों और छोटे बच्चों के लिए इन्हें पार करना आसान नहीं था। पानी के तेज बहाव के आगे उनके पैर नहीं टिक रहे थे। फिर स्थानीय लोगों ने स्कूली बच्चों का मानव श्रृंखला बनाकर इस बहाव को पार करवाया। डरे सहमे बच्चे एक दूसरे का हाथ थामे धीरे धीरे इस जगह को पार कर दूसरी तरफ पहुंच गए। तब सबकी जान में जान आई। नजदीक बहते नदी का तटबंध टूटने की वजह से यहाँ ऐसे हालात बन गए थे। उत्तराखंड के हरिद्वार से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। यहाँ घर में अचानक मगरमच्छ घुस आया। बस गनीमत ये रही कि वन विभाग ने बिना देरी किए उसे पकड़ लिया। न जाने क्या सोचकर मगर ने इस गांव की डगर पकड़ ली थी। सैर करते हुए मगरमच्छ गांव में पहुंचा और जिस घर के सामने से गुजरा उस घर का गेट बंद हो गया। गलियों में मगरमच्छ को देख पूरा गांव हैरान रह गया था। सब जानते थे कि इस मगर से मुकाबला कर पाना आम बात नहीं है। पानी का ये दानव जिसे अपने जबड़ों में फंसाएगा उसे खा जाएगा। वन निगम को भी इस अनचाहे मेहमान के आगमन के बारे में सूचना दे दी गई थी, जिस पर वन विभाग की टीम ने इस मगर का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और काफी जद्दोजहद के बाद इस खूंखार मगरमच्छ को जाल में कैद किया। मगरमच्छ का रेस्क्यू कर वन विभाग की टीम ने उसे फिर से नदी में छोड़ दिया। अगली खबर का रुख करेंगे। नए जमाने का युद्ध सिर्फ गोला बारूद से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ा जाता है। जी हाँ, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंडियन आर्मी अपने जवानों को जोखिम में कम करने के लिए लगातार अपग्रेडेशन के मोड में है और इसी कड़ी में जवानों के जोखिम को कम करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब तो एलओसी पर हमारे जवान रोबो म्यूल या रोबो डॉग के जरिए पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ये रोबो म्यूल बन गया है एलओसी पर भारत के लिए बाहुबली। कच्ची उबड़ खाबड़ पगडंडी हो या पेड़ और झाड़ियों के झुरमुट या फिर घना अंधेरा, हर स्थिति में है जवानों का साथी। ये रोबोट सेना के लिए निगरानी कर सकता है, जोखिम वाले इलाकों में अग्रिम पंक्ति पर जा सकता है, खोज और बचाव अभियान में भी शामिल हो सकता है और 25 से 30 किलो का वजन उठाकर आसानी से चल सकता है। ये रोबोट बर्फ और रेत पर चलने के साथ ही चट्टानों पर भी चढ़ने में सक्षम है। रास्तों पर लगाए गए लैंडमाइन ढूंढने में भी ये माहिर है, यानी मशीनों और स्निफर डॉग के साथ जान जोखिम में डालने की आवश्यकता खत्म। ये किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं, साथ ही जमीन पर लेटकर दुश्मनों को चकमा देने का हुनर भी ये जानते हैं। बच्चों का सड़कों पर खेलना कई बार हादसों का बड़ा सबब बन जाता है। कभी वाहन चालक इन बच्चों को बचाने के चक्कर में हादसे का शिकार बन जाते हैं, तो कई बार सड़क पर खेलते बच्चे। मुंबई से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है।
जिसमें एक कार सड़क पर खेलते एक बच्चे को रौंद देती है। मुंबई के कंजूर मार्ग इलाके में घटी ये घटना का वीडियो बेहद खौफनाक है। दिल दहला देने वाले इस वीडियो में आप देख सकते हैं 5 साल का ये मासूम कैसे एक कार ड्राइवर की लापरवाही का शिकार बन जाता है। हादसे से पहले ये बच्चा सड़क के किनारे बैठा नजर आता है। उस वक्त कार भी सड़क पर खड़ी है। अचानक बच्चा कुछ खिलौना या खेलने के लिए सड़क से उठाए गए सामान लेकर सड़क पर चलने लगता है और बच्चे के ठीक पीछे कार भी चल पड़ती है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि कार ड्राइवर कैसे इतना बेखबर है कि उसे अपने आगे चल रहा बच्चा नजर नहीं आता। सड़क के किनारे हंसता खेलता बच्चा महज 5 सेकंड के अंदर एक कार के नीचे आ जाता है। हादसे के बाद आनन फानन में बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। गुजरात में शराबबंदी लागू है, लेकिन तस्करी के तरीके अगर आप सुनेंगे तो आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे। पुलिस ने जब रेड मारी तो मोहल्ले वाले हैरत में पड़ गए। पुलिस को टॉयलेट सीट के नीचे एक सुनसान गुफा मिली और इसमें शराब का जखीरा बरामद हुआ। और जब पुलिस को शक हुआ तो उसने रेड मारी। रेड में जो खुलासा हुआ वो वाकई हैरान करने वाला है। तस्वीरों में देखिए, ये आपको बाहर से टॉयलेट नजर आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही पुलिस ने टॉयलेट शीट उठाई तो कुछ और ही नजारा देखने को मिला। ये गुप्त ठिकाना शराब तस्करों का है और इस शीट के नीचे जो गुफा है उसमें शराब की बोतलें रखी गई हैं। टीम ने गुफा के अंदर से 2,76,000 रुपये की 792 सील बंद शराब की बोतलें बरामद की। ये वीडियो अहमदाबाद के बरेजा गांव का है, जहां से पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच टीम को शराब तस्करी की सूचना मिली और पुलिस ने 2 घरों में छापा मारा। इस दौरान उन्हें गुप्त टॉयलेट मिला, जहां से शराब का जखीरा बरामद हुआ। गुजरात में शराबबंदी है, उसके बावजूद तस्करी के ये तरीका कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बंदरों ने आतंक मचा रखा है और ऐसा ही मामला शिमला से सामने आया है। यहाँ बंदर लड़कियों का बैग लेकर भाग गया और ये घटना उस वक्त हुई जब लड़कियां कॉलेज जा रही थी। तभी लड़कियों से पर्स छीनकर बंदर एक बिल्डिंग पर जा बैठा। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन बंदरों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इस दौरान वहां मौजूद बंदर को भगाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन बंदर के जूं तक नहीं रेंगी। बंदर पर्स से सामान निकालकर फेंकता रहा। काफी देर तक वहां मौजूद लोगों ने बंदर से पर्स छुड़ाने की कोशिश की। देखते ही देखते बंदर ने पर्स को मुंह से फाड़ दिया। इसको पत्थर मारो तब आएगा। सब तो पत्थर नहीं, सब तो ले जाता है। बताया गया कि पर्स में कई डॉक्यूमेंट्स के साथ कैश भी था। जब सारे प्रयास फेल हो गए तब फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। बारिश के दिनों में सड़क पर चलना मतलब हमेशा खतरे में रहना, क्योंकि एक तो बारिश की वजह से जहां तहां सड़कें टूटी हुई हैं और दूसरा सड़क कहां टूटी है जल जमाव की वजह से ये पता भी नहीं चलता। और उन सब के बीच ओवरलोडेड ऑटो और ई रिक्शा चलाना तो हादसा तय है। हादसे की ऐसी ही एक तस्वीर आई है पंजाब के नया गांव से। मोहाली के नया गांव में हुए इस हादसे में ई रिक्शा पर सवार लोगों को ज्यादा चोटें तो नहीं आई, लेकिन कैमरे में कैद इस हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है गली से गुजरता ये ई रिक्शा ओवरलोड है। गली के मोड़ के पास आते ही ई रिक्शा चालक का सामान पानी से भरे गड्ढे में गिर जाता है। ई रिक्शा चालक गड्ढे से बचते हुए ई रिक्शा को आगे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच बैलेंस खराब हो जाता है और सीधा सड़क पर गिर जाता है। हादसे के वक्त आसपास में मौजूद लोग तेजी से दौड़कर आते हैं और ई रिक्शा को मिलकर सीधा करते हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विभाजन विभीषिका दिवस कार्यक्रम में भाग लिया और इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर मौन मार्च निकाला गया। इस दौरान यहां मौजूद लोगों ने देश के विभाजन की त्रासदी को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में 14 अगस्त की तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार। जी न्यूज़।